स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे फिर से। एक बार आपको फिर मैं नमस्कार करता हूँ। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि चेस कैसे खेलते हैं, पीसेस को कैसे लगाते हैं, स्क्वायर्स के नाम किस प्रकार दिए जाते हैं, कौन सा पीस किस तरह चलता है, और खासकर के राजा के बारे में कि चेक क्या होता है, कास्लिंग क्या होता है, चेकमेट क्या होता है। तो आइए हम इस क्लास में उसी चीज को दोबारा आगे बढ़ाते हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने देखा था कि चेकमेट क्या होता है। जैसे हमने सफेद राजा यहाँ रखा था और क्वीन को इधर रखा था। तो आप देख सकते हैं कि जो सफेद है, अगर सफेद की चाल है तो वो इस प्रकार चेकमेट कर सकता है। या तो क्वीन को इधर ले आए, जैसे हमने सीखा था नाम कैसे देते हैं, G4 पे, क्योंकि ये G फाइल में है और 4th रैंक में है, तो G4 पे। या तो क्वीन को H2 पे ले आए तो ऐसे चेकमेट हो जाएगी। अगर क्वीन G4 पे आए तो आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से लगा हुआ है कि राजा इसको मार सकता है, लेकिन राजा इसको नहीं मार सकता क्योंकि ये इसको सफेद राजा ने डिफेंड कर रखा है। इस प्रकार की जो चेकमेट होती है, जो क्वीन और इस प्रकार के तरीके से जो चेकमेट की जाती है, उसे हम कहते हैं किस ऑफ डेथ चेकमेट। ये अलग अलग प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इधर इस केस में ये राजा है जो इस क्वीन को बचा रहा है। बेसिकली अगर हम इस राजा को कहीं और दूर रख दें तो ये देखिए कि ये क्वीन अभी अनडिफेंडेड है, लेकिन राजा के पास और कोई विकल्प नहीं है। जैसे वो ना यहाँ जा सकता है, ना यहाँ जा सकता है, ना यहाँ जा सकता है, ना यहाँ जा सकता है। वो सिर्फ क्वीन को मार सकता है। अगर हम इस पोजीशन में अपनी क्वीन को लेकर आ गए और मान लीजिए हमने किसी भी अन्य पीस से इसको सपोर्ट कर दिया, तो आप ये देख सकते हैं कि नाइट 1 2 ढाई चल के इसको सपोर्ट कर रहा है, तो मतलब ये राजा इसको नहीं मार सकता, तो ये हो गई चेकमेट। सिमिलरली अगर हम देखें तो जैसे ये बिशप है जो इसको सपोर्ट कर रहा है, तो ये हो गई चेकमेट। जब ऐसा कोई सिचुएशन हो, आपको ये चाहिए कि कोई क्वीन को सपोर्ट कर रहा हो। जैसे कि अगर हम पॉन को ले लें तो ये पॉन इसको सपोर्ट कर रहा है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पॉन कैसे मारता है, आड़ा मारता है, एक स्क्वायर आड़ा मारता है, तो ये एक स्क्वायर आड़ा मार देगा। वैसे ही जैसे अगर मान लीजिए हम रुक को रख दें इधर, तो आप देखिए रुक ने इसको सपोर्ट कर रखा है और ये चेकमेट हो चुका है। अब हमने पढ़ा चेकमेट, अब हम पढ़ते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जिसे हम कहते हैं स्टेलमेट। स्टेलमेट क्या होता है? मान लीजिए काले मोहरों की चाल है और कुछ इस प्रकार का पोजीशन बोर्ड पे आ गया है। अगर ये काले की मूव है तो ये स्टेलमेट है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये किंग के पास कोई चलने की जगह नहीं है, कहीं जा नहीं सकता, और ये किंग चेक में भी नहीं है। जब चेकमेट होता है तो गेम जो चेकमेट करता है उसको विन दे देते हैं, लेकिन जब स्टेलमेट होता है तो गेम, जिसे हम कहते हैं, चमत्कारी रूप से ड्रॉ हो जाता है। मतलब बराबरी पे खत्म होता है, कोई विजेता नहीं होता उस खेल में। और आप देख सकते हैं कि सफेद मोहरे के प्लेयर के पास एक रानी भी है, क्वीन है, जो कि जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कैसे चलती है, क्रॉस में भी चलती है, प्लस में भी चलती है। लेकिन आप देखिए क्वीन चेकमेट कर सकती है इस राजा के सहारे, किस ऑफ डेथ जैसी चेकमेट कर सकती है। लेकिन क्वीन होते हुए भी जो काले मोहरों का प्लेयर है वो बच गया, क्योंकि वो स्टेलमेट हो गया और गेम ड्रॉ हो गया, यानी कोई विजेता नहीं रहा। अब पिछले क्लास में हमने सीखा था कि पीसेस को कैसे लगाते हैं। अगर पीसेस पूर्ण रूप से ऐसे लग जाएं तो गेम के शुरुआत में पीसेस आपको कुछ इस तरह नजर आते हैं। पहला रूल हमेशा गेम का ये होता है कि सफेद मोहरा पहले चलता है, और मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा 4 गोल्डन रूल्स जो क्या होते हैं चेस के। सबसे पहला रूल होता है कंट्रोलिंग द सेंटर। अपने पीसेस को बाहर निकालना है इस प्रकार से कि ये 4 स्क्वायर्स आप काले मोहरों के कंट्रोल में करें। तो खासकर 4 मूव्स हैं जिन्हें बेस्ट माना गया है, जिन्हें सर्वोच्च विकल्प के रूप में देखा गया है। पॉन टू E4 है,
कि राजा के सामने जो प्यादा है उसको 2 कदम चलाया जाए, या तो पॉन टू d4 है, जो क्वीन के सामने प्यादा है उसको 2 कदम चलाया जाए, या तो नाइट जो g1 पे है उसको f3 पे खेला जाए। नाइट को f3 पे खेलने का मकसद ये होता है, लक्ष्य ये होता है कि ये जो 2 स्क्वायर्स हैं ये वाइट के मुट्ठी में हो, हाथ में हो। और चौथा मूव माफ कीजिएगा जो होता है वो होता है पॉन टू c4। ये इस तरीके से भी माना जाता है कि इसका ये काम है कि ये स्क्वायर काले मोहरों से ले लेना, काले से ले लेना। हालांकि c4 आपको तभी खेलना चाहिए जब आपको चेस की पूर्ण समझ हो जाए, जब हम गोल्डन रूल्स सीख जाएं। तो तब तक के लिए आप या तो ये मूव, या तो ये मूव, और या तो ये मूव खेल सकते हैं। जैसे अगर हम पॉन को 2 स्टेप चलाते हैं, क्योंकि हमें पिछली क्लास में सीखा था कि पॉन जब इस तरफ होता है तो वो 2 स्टेप भी चल सकता है। तो आप देखिए कि मैंने पॉन को e4 स्क्वायर पे खेला है, ई फाइल में 4th रैंक पे। तो अब ये पॉन क्या कर रहा है, इसने पॉन इसको निकालेगा, इसको भी निकाल सकता है, और नाइट भी बाद में डेवलप हो सकता है। वैसे मैं ये कहना चाहूंगा कि नाइट एक ऐसा वाहिद पीस होता है जो गेम की शुरुआत कर सकता है। प्यादों के अलावा जो गेम की शुरुआत कर सकता है वो होता है नाइट। तो e4 का मकसद ये है कि ये स्क्वायर काले के हाथ से ले लेना और अपने पीसेस को बाहर निकालना। तो काला भी कुछ ऐसा ही करेगा, काला ऑन टू e5। अब हम अपने दूसरा रूल पे आते हैं। दूसरा रूल होता है नाइट्स को पहले निकालना। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि नाइट के पास एक ही अच्छा स्क्वायर होता है, माफ कीजिएगा, एक ही अच्छा स्क्वायर होता है यहाँ जाने को, f3 पे। अगर नाइट यहाँ आएगा तो वो अच्छा स्क्वायर नहीं माना जाता, क्योंकि वहां से नाइट सेंटर पे कंट्रोल नहीं कर रहा। और अगर नाइट इधर को हम लाए e2 पे, तो वो इस बिशप को और इस क्वीन को ब्लॉक कर देगा, जो एक अच्छी बात नहीं है। तो दूसरा अच्छा मूव होता है नाइट टू f3। तब आप देखिए नाइट सिर्फ डेवलप ही नहीं हो रहा है बल्कि वो एक पॉन को अटैक भी कर रहा है। अगर हमने उसका पॉन ले लिया और हम मटेरियल में आगे हो गए तो ये हमें आगे चल के गेम में बहुत फायदा दे सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि या तो हम काउंटर अटैक करें या तो हम अपना पॉन बचाएं। तो आइडियली नाइट टू c6 से खेला जाता है, जो नाइट b8 से चल के c6 पे आता है। ये आइडियल मूव माना जाता है क्योंकि हम नाइट भी निकाल रहे हैं और हम अपने पॉन को भी बचा रहे हैं। तीसरा रूल जो होता है बिशप्स को निकालना। तो आइडियली बिशप्स के पास 2 स्क्वायर होते हैं जाने के लिए, या तो c4 पे जा सकता है या तो b5 पे जा सकता है। जब बिशप c4 पे जाए तो वो इटालियन ओपनिंग में चला जाता है, और अगर बिशप b5 पे जाए तो वो स्पेनिश ओपनिंग में चला जाता है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार में पढ़ेंगे। c4 पे आया क्योंकि तीसरा रूल कहता है कि बिशप को बाहर निकालो, और चाहे किसी भी तरह आप पीस को बाहर निकालो। लेकिन चौथा रूल जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा इसमें, क्योंकि हमको पीसेस ऐसे बाहर निकालने हैं ताकि हमारा जो राजा है वो सुरक्षित स्थान पे चले जाए और जो हमारा रुक है वो गेम के बीच में आ जाए। तो ब्लैक भी अपना बिशप निकालेगा क्योंकि ब्लैक को भी डेवलपमेंट करनी है। इस ओपनिंग को हम कहते हैं इटालियन ओपनिंग, जिसे अलग अलग विशेष नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि जियो को पियानो भी कहते हैं लोग। इसको क्यों कहते हैं उसके बारे में हम अभी नहीं जाएंगे। अभी इस ओपनिंग को हम कहते हैं इटालियन ओपनिंग। बहुत फेमस ओपनिंग है, टॉप लेवल ग्रैंड मास्टर लेवल पे भी खेली जाती है। अनीश गिरी इस ओपनिंग को काले मोहरों से खेलते हैं, सफेद मोहरों से भी खेलते हैं, और उनकी वन ऑफ द फेवरेट ओपनिंग्स में से है क्या। और चौथा रूल कहते हैं कि कास्लिंग अर्ली। कास्लिंग हम इसलिए अर्ली करते हैं ताकि हमारा राजा सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए और जो हमारा रुक है जो इधर है वो इस तरफ आ जाए। पिछली क्लास में हमने कास्लिंग के रूल सीखे थे कि ना तो किंग मूव होना चाहिए पूरे गेम में, ना कि जिस तरफ हम कास्लिंग कर रहे हैं उस तरफ का रुक भी मूव नहीं होना चाहिए, किंग चेक में नहीं होना चाहिए, किंग जिस स्क्वायर पे जाएगा कास्लिंग के बाद वो स्क्वायर चेक में नहीं होना चाहिए, और किंग जिस स्क्वायर के थ्रू, जिस स्क्वायर को पार करके जाएगा वो भी आपके ओपोनेंट, आपके विपक्षी दल ने लिया हुआ नहीं होना चाहिए।
तो हमने देखा जैसे हमने कास्लिंग की, तो कास्लिंग के बाद किंग सेफ्टी पे आ गया, बीच में किंग होता है तो खतरे की घंटी होती है, लेकिन इस केस में किंग कास्लिंग कर लिया और सेफ हो गया। कास्लिंग से एक और फायदा हुआ कि जो रुक इधर था वो भी अब इधर आ गया, तो इसको सेंटर में आने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो ब्लैक भी ऐसा ही करेगा, ब्लैक अपना नाइट यहाँ डालेगा। अब ब्लैक चाहता है कि मैं कास्लिंग करूं, सिर्फ वही नहीं, क्योंकि अब ब्लैक का व्हाइट का ये पॉन भी डिफेंडेड है, और सॉरी ब्लैक का ये पॉन भी डिफेंडेड है, तो इसको निकालने के साथ वो इस पॉन पे अटैक भी कर रहा है। तो बेस्ट इधर ये होता है कि हम इस पॉन को बचाएं। आइडियल ये होता है कि हम इस पॉन को d3 करके रहें, क्योंकि इससे हम क्या कर रहे हैं, हम अपने इस तरफ के मोहरों को भी निकालने का प्रयास कर रहे हैं और ये बेटर रहेगा। तो काला भी अपने मोहरे निकालेगा, पर काला सबसे पहले करेगा कास्लिंग, क्योंकि उसको अपना राजा सेव करना है। जब उसके बाद व्हाइट अपना नाइट निकालेगा, फिर क्योंकि ब्लैक का नाइट अपना निकला हुआ है, तो अब ब्लैक क्या करेगा, ब्लैक इस पॉन को खेलेगा और चाहेगा कि इस बिशप को भी वो अच्छे तरीके से निकाल ले। तो ये आइडियल गेम होता है, आप ये देख सकते हैं। इस तरीके से दोनों दल चाहेंगे कि अपने पीसेस को किसी तरह डेवलप करें, ताकि डेवलप करने से एक अच्छा गेम बनता है। आपको हमेशा सेफ्टी फर्स्ट एश्योरेंस होती है, और तीसरी बात कि आपके पीसेस गेम में आते हैं। ऐसा कोई मौका नहीं होता कि आपको आपका ओपोनेंट चाहे कितना भी ताकतवर हो आपसे, वो आपको हरा दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ओपनिंग कॉन्सेप्ट। दूसरा मूव जो हम खेलते हैं वो है पॉन टू d4। इसका ये एक बेसिक एलिमेंट्री रीजन ये होता है कि हम इस स्क्वायर पे को ब्लैक से ले लें, पर d4 में एक छोटा सा कैच है। कैच ये है कि ये किंग को कास्लिंग करने में बहुत समय लग जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि d4 बहुत सेफ ओपनिंग है, बहुत साउंड ओपनिंग है, मतलब ऐसी ओपनिंग है कि जिसको ब्लैक पेनिट्रेट नहीं कर सकता, जिसके पार पेनिट्रेशन करके नहीं जा सकता। नाउ अभी हम देख सकते हैं कि व्हाइट ने पॉन टू d4 खेला है, पॉन टू e4 नहीं खेला है, और e4 एक ऐसा स्क्वायर है जो जिसको कोई पीस देख नहीं रहा, जबकि पॉन टू d4 है, उसको क्वीन देख रहा है। तो यहाँ एक चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि अब क्योंकि व्हाइट ने पॉन टू d4 नहीं खेला है, पॉन टू e4 नहीं खेला है, तो ये स्क्वायर जो है हम व्हाइट से ले लेते हैं। तो ब्लैक 2-3 विकल्प होते हैं उसके पास, लेकिन बेस्ट विकल्प कहें जो सर्वोच्च विकल्प माने गए हैं वो है पॉन टू d5, नाइट टू f6 या पॉन टू f5। नाइट टू f6 इसलिए अच्छा विकल्प माना गया है क्योंकि नाइट निकल जाता है, पहले ही हम नाइट को भी निकाल लेते हैं और e4 पे हमारी पकड़ है। पर लेकिन व्हाइट का इरादा ये खेलने का नहीं है, व्हाइट का इरादा है वो फिर नाइट निकाले अपना, ताकि वो और इस पे कंट्रोल बनाए और इस पे प्रेशर बनाए, ताकि ये आराम से ब्लैक e5 नहीं खेल पाए। तो ऐसा होगा कि शायद व्हाइट शायद ब्लैक e6 खेलने पे आए, पर e6 जब खेलेगा तो ये हमारा जो बिशप है, ये ब्लैक का जो बिशप है, ये e6 पॉन तक ही सीमित रह जाएगा और उसके पार नहीं जा पाएगा। तो इसकी जो चाल चलन है वो लिमिटेड हो जाएगी। तो काला मोहरों से जो खेल रहा है वो ये चाहेगा कि शायद वो g6 खेल ले या तो e6 खेल ले। तो दोनों ही सही हैं, लेकिन हमने जैसे बताया कि e6 पे क्या हो सकता है, तो आइडियल ये भी है कि पॉन टू g6, इसे भी माना अच्छा माना गया है, बिल्कुल बुरा नहीं है। दूसरा मूव जो है, अब भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पकड़ बना रखी है। अब व्हाइट ये चाहेगा कि ये बिशप को मैं किसी तरह निकालूं, लेकिन यही प्रॉब्लम अब ब्लैक भी फेस कर रहा है, सॉरी व्हाइट भी फेस कर रहा है कि अगर उसने पॉन e4 तो वो खेल नहीं सकता क्योंकि नाइट मार देगा, और लेकिन अगर पॉन टू e3 खेला तो ये बिशप जो है ये बाहर नहीं निकल पाएगा, और ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी क्योंकि ये बिशप फिर बंद हो जाएगा। तो शायद व्हाइट ये कर सकता है कि वो बिशप को इस तरफ खेल दे, और इस ओपनिंग को हम कहते हैं लंदन सिस्टम, जो एक बहुत सेफ ओपनिंग होती है, बहुत साउंड ओपनिंग होती है। और आप देख सकते हैं बिशप यहाँ आया है तो ये इसने और
पकड़ बना ली है इस E5 स्क्वायर पे, बिल्कुल जैसे कि जंग चल रही हो E5 स्क्वायर के लिए। तो अगर आप शुरू कर रहे हैं तो या तो आप इटालियन ओपनिंग खेल सकते हैं, या तो आप स्पेनिश ओपनिंग खेल सकते हैं जो मैं बाद में आपको बताऊंगा, या तो आप ये लंदन सिस्टम खेल सकते हैं। जैसे ये बिशप बाहर आ गया उसके बाद आप E3 खेल सकते हैं, पॉन टू E3, वो एक बढ़िया चाल रहती है। अब वो चाहेगा अपना बिशप बाहर निकाले, तो अब उसका फोकस ये है कि वो जल्दी से कास्लिंग करे। अब हम पॉन को हम E3 पे खेल सकते हैं ताकि बिशप बाहर आ जाए। आइडियल ये होगा कि बिशप या तो D3 पे जाए या C4 पे जाए, या अच्छे दुनिया में वो B5 पे भी जा सकता है। तो अब E3 खेला है, ब्लैक कासल करेगा। ब्लैक ने अपना नाइट भी निकाल लिया, अपना बिशप भी निकाल लिया है, उसने कासलिंग भी कर लिया है। बस एक चीज उसने नहीं की है, वो है सेंटर को कंट्रोल करना, जो वो अब करेगा। तो अब व्हाइट की चाल है, उसने बिशप को यहाँ खेला, वो और चाहेगा कि वो E4 खेले, पर व्हाइट अब सेंटर को ले लेगा D5 करके, और एक अच्छा गेम बन गया है। अब व्हाइट कासलिंग करेगा, और ब्लैक अब चाहेगा कि वो अपने दूसरे नाइट को बाहर निकाले, नाइट C6 करके। तो ये एक बेसिक एलिमेंट्री मैंने आपको स्ट्रक्चर सिखाया है, जैसे ओपनिंग कुछ इस तरीके से हो सकती है। अगर हम E4 खेलें तो वैसा होगा, D4 खेलें तो ऐसा होगा। यही का यही स्ट्रक्चर आप नाइट F3 अगर पहले खेलें तो भी आपको मिल सकता है। अब हमने सीखा कि ओपनिंग हमें कैसे करनी चाहिए, चेस के गेम्स को कैसे चलाना चाहिए। एक और चीज मैं सीखूंगा कि आपको गेम लिखना कैसे है। गेम लिखना ये होता है कि मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ गेम खेल रहे हैं या किसी टूर्नामेंट में गेम खेल रहे हैं, तो आपको आना चाहिए कि मूव जो चल रहे हैं उसको आप कैसे लिखते हैं। जो पॉन का मूव होता है वो जिस स्क्वायर पे जाता है तो हम उस स्क्वायर का नाम लिख देते हैं। जैसे अगर पॉन, मान लीजिए मैं इस पॉन को यहाँ खेल रहा हूँ, तो इसका नाम होगा जिस स्क्वायर पे वो पॉन है। ये पॉन है E4 पे, तो इसका नाम होगा सिर्फ E4, खत्म। ब्लैक चलता है D5। अभी ये ओपनिंग जो हमने सीखे हैं प्रिंसिपल्स उसके हिसाब से नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि नोटेशन कैसे लिखते हैं। अब पॉन इधर है, ब्लैक ने चला D5, तो स्क्वायर का नाम लिख देंगे सिर्फ D5, पॉन D5 नहीं, सिर्फ D5। अब क्योंकि ये इसके आड़े में है, आप देख सकते हैं इसके और इसके इस रेंज में ये पॉन है, तो ये पॉन इसको मार देगा। मार भी सकता है, सीधा भी चल सकता है, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा, पर कभी पीछे नहीं जा सकते पॉन्स, एक बार बढ़ गए तो बढ़ गए। तो जब ऐसा होता है, जब पॉन किसी दूसरे पॉन को मारता है, तो हम लिखते हैं फाइल नेम क्रॉस स्क्वायर, जिस स्क्वायर पे पॉन गया है। तो इस केस में हम इसको लिखेंगे E क्रॉस D5, क्योंकि ये E का पॉन था, तो E क्रॉस D5। अब मान लीजिए कि ब्लैक क्वीन से इस पॉन को मारे, तो हम इसको लिखते हैं कैपिटल Q टेक्स मतलब क्रॉस D5, क्योंकि D5 पे पॉन मारा है। अब व्हाइट निकालता है अपना नाइट इधर से C3 पे, तो हम इसको लिखते हैं NC3, क्योंकि K किंग के लिए होता है, कैपिटल K किंग के लिए, तो ये अब NC3। जब क्वीन अगर A5 पे आती है तो इसको हम लिखते हैं कैपिटल Q A5। फिर जब व्हाइट अपना बिशप मान लीजिए इधर निकालता है, तो इसको हम लिखते हैं कैपिटल B C4। बहुत महत्वपूर्ण है, कैपिटल B C4। तो अब ब्लैक क्या करता है, ब्लैक अपना नाइट बाहर निकालता है, व्हाइट अपना दूसरा नाइट बाहर निकालता है क्योंकि उसको कास्लिंग करनी है। अब वो ब्लैक खेलता है, यहाँ से एक स्क्वायर भी चल सकता है, तो इसको हम लिखते हैं E6, और ये जो पहले व्हाइट ने खेला इसको लिखेंगे हम कैपिटल NF3। और जब कास्लिंग होती है तो कास्लिंग को हम लिखते हैं सर्कल डैश सर्कल, और अगर कास्लिंग लॉन्ग हो तो लिखते हैं हम उसको सर्कल डैश सर्कल
डैश सर्कल, 3 सर्कल्स और पेयर के बीच में डैश। और जबकि शॉर्ट कासल हुए तो हम लिखते हैं सर्कल डैश सर्कल। वैसे ये भी एक जानी मानी ओपनिंग है जिसको हम स्कैंडिनेवियन डिफेंस के नाम से जानते हैं। ये हम जब बहुत ग्रेजुएट हो जाएंगे चेस के लेवल पे तो हम इस ओपनिंग के बारे में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी 20 मिनट की, जिसमें मैंने आपको सिखाया चेकमेट के बारे में, स्टेलमेट के बारे में, किस ऑफ डेथ चेकमेट, मूव्स कैसे लिखते हैं, ओपनिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। 2 ओपनिंग्स आपको सिखाई, इटालियन ओपनिंग सिखाई, लंदन सिस्टम सिखाया। कल मैं और क्लासेस आपके लिए लेके आऊंगा। उम्मीद है आपको एक क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, शेयर भी करें और जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए रोज लाता रहूंगा। कल आपसे मिलेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।